अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो है वो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 1.5 जो है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके पहले पार्ट तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके सेकंड पार्ट से स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास ये है कि b की वैल्यू हमें गिवन है और b के इन्वर्स हमने निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसको b से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन b को अगर b के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर b हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हमें इसको प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले b का इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। b का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, हम ये चेक कर लेते हैं। b का इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है पहले हमें b का जो एडजॉइंट है वो निकाल लेना चाहिए। b का एडजॉइंट क्या होता है, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी हम प्लेस चेंज करते हैं, देन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास b एडजॉइंट ऑफ b आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ b। नेक्स्ट हमें b का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो b के डिटर्मिनेंट के लिए हम स्ट्रेट ब्रैकेट्स यूज करते हैं। स्ट्रेट ब्रैकेट्स यूज करेंगे तो हमारे पास सेम एज इट इज़ जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, देन -2 इंटू -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार -6 आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2। और b का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो आ चुका है, क्या आ चुका है, -4। नेक्स्ट हमने असल में प्रूव ये करना है कि अगर b को b के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो हम क्या करेंगे, b का इन्वर्स और b से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। पहले हम b की वैल्यू लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि पहले b लिखा है इस वजह से। -1 2 -2, देन हम लिख लेते हैं जो हमारे पास b का इन्वर्स है। b का इन्वर्स क्या आएगा, b का इन्वर्स हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ b, जो कि हम पहले से निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर लिया हमने उसको। उसके डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड कर देंगे। डिटर्मिनेंट से डिवाइड हमने कर दिया। हम क्या करेंगे, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो हम जिसको मर्जी पहले दो वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो इन दो को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और बाद में -4 से डिवाइड कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 है, मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 2 जार -6, देन माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 आ जाएगा हमारे पास, 3 1 जार 3 एंड 3 1 जार 3 माइनस का आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा जी, हमारे पास डिवीजन में हमारे पास -4 है। 2 2 जार -4, ये माइनस प्लस 2 2 जार 4, प्लस का 4 आ जाएगा। 2 1 जार 2, देन प्लस माइनस 3 2 जार 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। अगर हम डिवाइड करें तो -4 आ जाएगा और -4 को -4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिवीजन में -4 था। तो 0 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, देन -4 डिवाइडेड बाय -4। तो हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमें जो दूसरी साइड है उसको सॉल्व करना है और ये चेक करना है कि वो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। उसको भी सॉल्व करते हैं। पहले है जी b का इन्वर्स, देन b है। हम पहले b के इन्वर्स की वैल्यू लिख लेंगे। हम लास्ट टाइम फाइंड आउट कर चुके हैं असल में। तो हमारे पास है एडजॉइंट, देन डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 था, देन b की वैल्यू लिख लेते हैं 3 -1 2 एंड -2।
अगेन हम इन दो को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 2 जार -6 प्लस 2 1 जार 2, 2 को अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जार 2 माइनस 2 1 जार 2, उसकी रीजन ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस -2 माइनस 3 2 जार 6 प्लस 3 2 जार 6, देन माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6। हमने इस होल वैल्यू को -4 से डिवाइड करना है, तो -4 0 0 एंड -4 और होल वैल्यू को हमने -4 से डिवाइड करना है। तो -4 से अगर हम डिवाइड करें, -4 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, -4 डिवाइडेड बाय -4, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस से कट गया, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, तो 1 आ जाएगा, 0 0 एंड 1, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। तो देन हम कह सकते हैं कि दोनों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, जिसको हमने डिटरमिन करना है कि दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो हमें इन दोनों मैट्रिसेस को ये चेक करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का। तो अभी हमने चेक किया है, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो क्या आ जाता है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर तो दोनों का आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो फिर हम कह देंगे कि दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं ए का, 5 4 7, देन सेकंड को हम बी का नाम दे देते हैं, -5 -4 एंड 3। अब ए बी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 है 5 है 4 7, देन हमारे पास है 7 -5 -4 एंड 3। दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, 3 7 जार 21 प्लस माइनस माइनस 5 4 जार 20, 3 5 जार 15 माइनस का आएगा, माइनस प्लस 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 5 3 जार 15, देन 4 7 जार 28, 7 4 जार 28, 4 5 जार 20 माइनस का आएगा, 7 3 जार 21 प्लस का आ जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमें ये, एक तो हमने ये चेक किया कि ए बी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन हम क्या करेंगे, बी को भी ए से मल्टीप्लाई करके ये चेक करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अगर आएगा तो फिर हम कहेंगे दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये दोनों जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का। तो इसलिए हमें बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम बी को ए से करते हैं तो पहले हमें बी की वैल्यू लिखनी है, देन हमें ए की वैल्यू लिखनी है जो कि है 3 5 4 एंड 7। अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करें, 7 3 जार 21 प्लस माइनस माइनस 5 4 जार 20, 7 5 जार 35 माइनस 5 7 जार 35, 4 3 जार -12 प्लस 3 4 जार 12 माइनस 5 4 जार 20 प्लस 7 3 जार 21 या 3 7 जार 21। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। तो फिर हम लिख सकते हैं ये रिजल्ट कि दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव
इन्वर्सेस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं ये दोनों एक दूसरे के। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है, सेकंड पार्ट आप इंशाल्लाह ऐसे ही आसानी से सॉल्व आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए एंड बी इज इक्वल टू दिस। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी का इन्वर्स जो है वो इक्वल है बी के इन्वर्स के मल्टीप्लाई बाय ए के इन्वर्स के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले चूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी का इन्वर्स। तो हम पहले क्या करेंगे जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो पहले हमें फाइंड आउट करना है ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 0 -1 एंड 2, देन -4 -2 1 एंड -1, इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसी स्टेप के अंदर कर लेते हैं। 4 4s are 16 प्लस 1 0 0, 4 2s are -8, 1 0 0, 1 4s are 4 प्लस का प्लस 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, प्लस माइनस माइनस एंड 2 1s are 2। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ चुका है -16 -8 6, और 2 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0। ये हमारे पास आ चुका है ए बी। हमें निकालना है ए बी का इन्वर्स। अच्छा, हमारे पास ए बी का इन्वर्स आना चाहिए, तो ए बी का इन्वर्स फिर किसके इक्वल हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास ए बी आ चुका है, तो पहले हम ए बी का ए और बी जो है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि हमें इससे पता चल जाए कि क्वेश्चन भी सॉल्व होता है कि नहीं। -16 -8 6 एंड 0, 16 zeros are 0, माइनस माइनस प्लस 6 8s are 48, तो हमारे पास आ जाएगा 48 जो है वो इसका डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करते हैं, ए बी का एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का एडजॉइंट निकाल लेते हैं, क्या आएगा, डायगोनल एंट्रीज की हम प्लेस चेंज करेंगे, देन नॉन डायगोनल एंट्रीज के हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है ए बी का एडजॉइंट। नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास आ जाएगा ए बी का डिटर्मिनेंट, सॉरी ए बी का इन्वर्स। यहाँ पे ही हम इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू है, हमारे पास आया है जी 0 8 -6 देन -16, और डिवाइड हमने इसको करना है 48 के साथ। 48 से हम डिवाइड कर देते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48 एंड -16 डिवाइडेड बाय 48। इनकी जहाँ तक कटिंग होती है हम आसानी से कट कर लेते हैं। 8 1s are 8, 8 6 are 48, देन 6 1s are 6, 8s are। यहाँ पे भी हमारे पास 8 से हम कटिंग कर सकते हैं, 8 से कटिंग करते हैं, 8 2s are 16 एंड 8 6 are 48। नेक्स्ट हम मज़ीद कटिंग कर सकते हैं, 2 1s are एंड 2 3s are। और हमारे पास इसका आंसर क्या आ चुका है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह पे। तो क्या आ गया हमारे पास, 0 देन 1/6, नेक्स्ट है जी -1/8, नेक्स्ट है हमारे पास कटिंग करके 1/3 आ चुका है। ये हमारे पास इसकी आ गई है
लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड जो है वो अपने नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर सॉल्व आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है b का इन्वर्स। हमें पहले b का इन्वर्स निकालना है, तो b का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट। हमारे पास b की वैल्यू ये है, हम b का फाइनली जो है वो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, सॉरी। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, -4 -2 है, यहाँ पे 1 है, देन -1। अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1s are 4, देन प्लस 2 1s are 2। तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें b का जो एडजॉइंट है वो निकालना है, एडजॉइंट ऑफ b निकाल लेंगे, जो कि होता है डायगोनल एंट्रीज की हम प्लेस चेंज करते हैं, -1 यहाँ पे एंड 4 जो है -4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज की हम साइन चेंज कर देंगे। 2 है, देन -1 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है असल में a का इन्वर्स। तो a का इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। a का इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो पहले हमें a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, देन हम एडजॉइंट ऑफ a निकाल लें। हम a का डिटर्मिनेंट इसलिए निकालते हैं ताकि मतलब जो पहले डिटर्मिनेंट है वो इसलिए निकाला जाता है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो नेक्स्ट तो सोल्यूशन ही नहीं चलेगा, क्योंकि डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे 0 आ चुका होगा, जो कि मैथमेटिकल एरर होता है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है। a का डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 4 0 -1 एंड 2। अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो 4 2s are 8 माइनस प्लस 1 0 0, तो हमारे पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट हमने a का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है जी। अब एडजॉइंट ऑफ a इक्वल हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों के प्लेस चेंज करेंगे हम 2 और 4 की, देन इन दोनों के हम नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि 0 जो है वो न्यूट्रल होता है, उसके साथ कोई साइन नहीं लिखा जाता, तो इस वजह से हम 0 का 0 ही लिखेंगे। अब हमारे पास आ चुका है b का इन्वर्स भी हमने निकाल लिया, a का भी इन्वर्स निकाल लिया। हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, b का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय a का इन्वर्स। तो b के इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, ज़रा देखें। हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ b, तो एडजॉइंट ऑफ b हम ऊपर लिखेंगे, देन डिवाइड कर देंगे किसके साथ, a के डिटर्मिनेंट के साथ, सॉरी b के डिटर्मिनेंट के साथ, जो कि हमारे पास आया था 6। नेक्स्ट हम a के डिटर्मिनेंट की जो है वैल्यू वो लिख लेंगे, a के डिटर्मिनेंट सॉरी a के एडजॉइंट की वैल्यू लिख लेंगे, जो कि है 2 0 1 एंड 4, और इसको हमने डिवाइड कर देना है किसके साथ, जो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आया है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ऊपर वालों को ऊपर वाले से कर देते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो 1 2s are 2 प्लस सॉरी माइनस आएगा, देन प्लस 2 1s are 2, नेक्स्ट 1 को 0 से करेंगे तो 0, प्लस 2 4s are 8, देन 1 2s are 2, माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 4 1s are -4 आ जाएगा, 1 0 0 और -4 4s are 16, तो ये हमारे पास जी 16 आ चुका है। नीचे वाली वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 48, 6 8s are 48, 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, देन -6 डिवाइडेड बाय 48, देन -16 डिवाइडेड बाय 48। अगर हम इसकी कटिंग करें तो हमारे पास ये आ गया 0, 8 1s are 8 एंड 8 6s are 48, 1/6, 6 1s are 6, 8s are -1/8।
16 वन ज़ार 16 3 ज़ार 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे हमारे पास माइनस आया है, इसका मतलब ये था कि यहाँ पे देखें माइनस था हमारे पास, यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे लगाना भूल गए, तो ये माइनस हम इसके साथ लगा देते हैं। देन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डी ए का इन्वर्स है वो इक्वल होगा ए के इन्वर्स के मल्टीप्लाई बाय डी के इन्वर्स के। इसको आप खुद प्रूव कीजिएगा। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह।